आज अजामिल उपाख्यान का वृत्तांत कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आपने द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग को व्याख्यात किया, ये बताया अर्चरादि मार्ग से जीव कैसे ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। तदोपरांत तृतीय स्कंद में आपने प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से भली प्रकार से यह वर्णन किया कि त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कैसे होती है और प्रकृति का संबंध ना छूटने से जीव बार बार जन्म मरण की चक्की में पिसता रहता है। पंचम स्कंद में अधर्म कृत्य करने के कारण अनेक नरकों की प्राप्ति जीव को होती है। चतुर्थ स्कंद में आपने अपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभूत थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का, उनके चरित्रों का तथा द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और भिन्न भिन्न द्वीपों के वृक्षों को भी उजागर किया। साथ ही साथ भूमंडल की स्थिति, द्वीप वर्षादि विभाग, लक्षण, परिणाम और नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि, सात पाताल आदि तथा भगवान ने इनकी जिस प्रकार सृष्टि की उन सब का वृत्तांत बहुत ही मनोरम ढंग से सुनाया। ये महाभाग पंचम स्कंद के अंत में आपने 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी तथा वहां के तामिश्र, अंधकामिश्र और रौरव इत्यादि 28 नरकों का वर्णन सुनाया। किस प्रकार व्यक्ति पाप कर्म को करने से किस नरक में कौन सी यातना का भागीदार बनता है, उसको कौन सी यातना भोगनी होती है, एक एक करके आपने वृत्तांत सुनाया। ये महाभाग मैं इस नरकों के इस प्रकार के वर्णन को सुनकर दरसा गया। अब बस करो। अब मुझे गुरुदेव ये बताएं कि इन नरकों से कैसे बचा जाए जीव के द्वारा। जीव कैसे इन नरकों में जाने से बचे, इन यातनाओं से कैसे बचे। परीक्षितोवाच, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नर, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नर, नानोग्रयात् नानेयात् तन्मे व्याख्यातुम् अर्षि। प्राणी को अनेक यातनाओं से परिपूर्ण नरकों में यातनाओं में ना जाना पड़े। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो प्राणी मन, वाणी, शरीर से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसे मृत्यु पश्चात मेरे द्वारा बताए गए भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों में भिन्न भिन्न यातनाओं में से होकर के गुजरना पड़ता है। सुखदेव जी कहने लगे, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, सतपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, त्यागेन सत्या शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्या, शौच, यम, नियम, इन 9 प्रकार के साधनों से धार्मिक लोग अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु, मनुष्य या जीव से जाने अनजाने, गाहे अवगाहे, ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। कौन कौन से पाप, अधर्म कृत्य इंसान कर बैठता है। फिर उसके बाद जैसे आप कहते हैं कि प्रायश्चित किया जाए तो पुण्य प्राप्ति होती है, लेकिन यदि पाप करे फिर प्रायश्चित करे, पाप करे फिर प्रायश्चित करे, क्रमशः यही क्रम चलता रहे तो वो कब उसको लाभ होगा। अर्थात उसका ये जो प्रायश्चित का जो क्रम है, ये तो हाथी के स्नान की तरह हो गया। जब हाथी को गर्मी लगती है, कहने का भाव है, जब हाथी को गर्मी लगती है धूप के कारण, तो वो पानी में जाता है, स्नान करता है, तत्पश्चात बाहर निकलता है, फिर धूल को अपने ऊपर उड़े लेता है। इस प्रकार से
ये तो हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ हुआ। पाप करें प्रायश्चित करें, पाप करें प्रायश्चित करें। इस विषय में क्या करना चाहिए मुझे? मेरे प्रश्न का निराकरण कीजिए गुरुदेव। सुखदेव जी ने राजन को बताया कि हे राजन, कर्मों के द्वारा कर्मों का निर्बीज अंत नहीं होता, नाश नहीं होता। और जैसे सूर्य नारायण अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करता है, अंधकार का कहीं नाम तक नहीं रहता, उसी प्रकार से नारायण भगवान भी अपनी भक्ति रूपी किरणों से, अपने भक्तों द्वारा की गई अपनी भक्ति रूपी किरणों से अपने भक्त के जन्म जन्मांतर के सारे पाप पुंज को भस्मीभूत कर देता है। सुखदेव जी कहने लगे, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, अधम धुनवन्ते कार्तसेन निहारमिव भास्करा। अर्थात हे राजन, प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव जी के मंगलकारी नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज क्या यह सही है, संभव है? सुखदेव जी ने कहा कि उत्तर दिया कि राजन, हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है ये तो। क्या राजन आपको इस पर कोई भ्रम है, शक है? जब व्यक्ति भगवत भजन करेगा, नित्य प्रति सच्चे मन से यम नियम पूर्वक भजन करेगा, तो स्वतः ही उसका मन पाप कृत्यों से विमुख होता जाएगा और तब भगवान उस पर विशेष कृपा बरसाएंगे और उसके विगत पाप कृत्यों का शमन करके उसको नरकों की नारकीय यातना से बचा लेते हैं। प्रभु परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णार्पित प्राणस्ततः पुरुष निशेष्य, कृष्णार्पित प्राणस्ततः पुरुष निशेष्य। अर्थात भगवान का नाम लेकर अपने आप को उनके प्रति समर्पित भाव से अर्पित कर देना, करने के समान पाप को दूर करने का और कोई दूसरा अन्यत्र साधन नहीं है। उनके पाप जड़ सहित हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी साधन है जो भगवान नाम का आश्रय लेता है और उसे कुछ कभी नहीं प्राप्त हुआ हो? अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम ही सर्वत्र श्रेष्ठ है, उसी के द्वारा मनुष्य के जीव के पापों का विनाश होता है। ऋषि ने पूछा, महाराज इसका कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस आपके पास, आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हो? सुखदेव जी बोले, तो लो, आज मैं आपको एक तथ्य से रूबरू करा देता हूँ। जो व्याख्यान है वो अजामिल का है। अजामिल के व्याख्यान उपाख्यान के माध्यम से ये सिद्ध हो जाता है। आप सावधान थे श्रेणु। सुखदेव जी कहने लगे, कन्या कुब्जे दुज कश्चित्तासी पतिर अजामिला, नामना श्रेष्ठ नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। हे राजन, एक बार अजामिल नाम का सदाचारी वेद पाठी कन्नौज का रहने वाला, जो कन्याकुब्ज था वो आजकल कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण था। वह अपने परिवार के साथ, पिता माता भगिनी बांधव के साथ रहता था, नित्य प्रति वेद पाठ करता था, विधि पूर्वक भगवान का नाम लिया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह हवन की समिधा हेतु वन में कुछ समिधा लाने गया था। वहां उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री को व्यभिचारी पुरुष के साथ मद्यपान और काम क्रीड़ा करते देखा।
उसके मन में, उद्विग्न मन में अनेक तरह के विचार उत्पन्न हुए और उसमें एक हवस जैसी दुर्गुण जैसा प्रवेश हो गया और वह उस व्यभिचारिणी स्त्री को पाने की मन में सोचने लगा और नित्य प्रति उसके मन में उसी का ध्यान होता था। वह उसका सदाचार नष्ट हो गया, ब्राह्मणत्व और वेद पाठ का जो गुण था वो भी, उसका भी निराकरण हो गया। अब वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया और उस व्यभिचारी स्त्री अर्थात वैश्य को पाने के लिए उसने अपने घर परिवार धन संपदा इत्यादि सारी बेच डाली और उस वैश्य के को पाने के लिए उसके घर पहुंच गया और वहीं जाकर के उसके साथ विवाह कर लिया। इस तरह से अनेक वर्ष बीत गए और उसके साथ, वैश्य के साथ उसको रहते हुए 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई और 10वां पुत्र उसकी स्त्री के गर्भ में था। तो वहां पर जब वो उसकी धन संपदा भी समाप्त होने लगी तो उसने एक अन्य व्यवसाय अपना लिया, राहगीर पथिकों को मारना, पीटना और उनको लूटना और उससे जो धन आना उससे अपने परिवार का निर्वहन करना। इस तरह से उसने, अजामिल ने बहुत से पाप कृत्य किए, कभी भगवान का नाम स्मरण तक नहीं किया। एक बार साधु उसके गांव में से होकर के जा रहे थे इलाहाबाद प्रयाग जी के स्नान के लिए। तो रास्ते में क्या हुआ कि उनको रात्रि का समय हुआ, उन्होंने सोचा इसी गांव में आज रात्रि बिताई जाए और भिक्षार्जन किया जाए। तत्पश्चात अगले दिन सुबह आगे का प्रस्थान किया जाए। उन्होंने, साधुओं ने उस गांव में बच्चे के बाहर खेल रहे थे गांव की सीमा पर, उनसे पूछा कि हमने आज रात्रि बितानी है तो हमें कोई सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण का घर बताइए। उन बच्चों ने कौतूहल और मजाक समझ करके क्या कर दिया कि अजामिल का घर बता दिया कि वहां जाइए, वो वेद पाठी ब्राह्मण है। जैसे ही उन्होंने, साधुओं ने बाहर से आवाज लगाई तो अजामिल की वैश्य पत्नी बाहर आई। उन्होंने कहा कि साधुओं ने पूछा कि हम ब्राह्मण वेद पाठी और सदाचारी ब्राह्मण अजामिल का के घर में रुकना चाहते हैं। तो वैश्या पत्नी ने कहा, कौन सा वेद पाठी ब्राह्मण? अरे लुटेरा ब्राह्मण को लुटेरा कहो। उन्होंने कहा कि जैसा भी हो, अब तो हमने रुकना ही है, मन बना लिया है। तो उसकी पत्नी ने उनको वहां ठहराया। रात्रि को घोर, जब आधी रात्रि हुई तो अजामिल वापस घर आया और उसने पूछा कि यहाँ कौन है, कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बाबा लोग ठहरे हुए हैं, तो आज हमारे यहाँ पर प्रसाद पाएंगे और कल चले जाएंगे। वो पत्नी से डरता भी था, साथ ही साथ उसने, जैसे वो कहती थी उसको, वो वहीं पर रुक जाता था। तो इस प्रकार से संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान किया और अजामिल के यहाँ से आए और भोजन प्राप्ति के पश्चात दक्षिणा की याचना की। अजामिल ने कहा, अरे कैसी दक्षिणा, किसको देनी दक्षिणा भाई? आपका दंड कमंडल तो सुरक्षित है, इतना इसको बड़ी बात समझिए, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है, भागो वरना इसे भी छीन लूंगा। महात्माओं ने कहा कि अजामिल, तुम्हारे 9 संतानें तो हो गई, 10वीं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, हम तो चले जाएंगे, तुम इस 10वीं जो संतान होगी इसका नाम नारायण रखना, यही तुम्हारा कल्याण का कारक होगा। तो उसके उपरांत अजामिल की पत्नी ने जैसे 10वीं संतान को जन्म दिया तो अजामिल को याद आया कि उसका नाम साधुओं ने नारायण रखने को कहा है। नारायण नाम रख दिया साधुओं ने, उनके कहे अनुसार अजामिल ने उसका। तत्पश्चात समय बीतता गया और जो अजामिल था वो भी बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि सुखदेव जी कहने लगे, तस्य प्रवयसा पुत्रा तस तेसा तु यो अवम बालो नारायण
बचाओ नामुना पित्रोश्च दयितो वृषम। वैसे अर्थात वैसे से अजामिल को 10 पुत्र हुए और सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। इस तरह से जो जब ये अजामिल बूढ़ा हुआ और एक दिन बीमार हुआ, उसको उसके प्राणों का प्राणांत करने के लिए यमराज ने वहां पर अपने भारी भरकम शरीर वाले बड़े बड़े पेट वाले यमदूत भेज दिए। जैसे ही वो प्राणांत करने लगे, उसका तो छोटा बच्चा था नारायण अजामिल का, और अजामिल को सबसे ज्यादा प्यारा नारायण था। बार बार जन्मने के बाद ही उसका नाम, उसको उंगली पकड़ के चलवाता तो भी कहता है नारायण मेरी उंगली पकड़ो, नारायण पानी पियो, नारायण खाना खाओ, नारायण उठो, नारायण बैठो। अनजाने में वो नारायण नारायण कह करके भगवान का नाम लिया करता था, जिससे उसके पापों का शमन होता रहता था। अब जब मौत उसके सामने खड़ी हो गई, प्रस्तुत हो गए यमदूत, तो वो अशुद्ध अवस्था, मतलब यानी कि बेहोश अवस्था में एकदम उसने पुकारा कि नारायण बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ, मेरे प्राणों का अंत हो रहा है, बचाओ। जो जबकि नारायण पास ही में था, नारायण तो उसको तो नहीं सुनाई दिया बच्चे को, परंतु एकदम से जब विष्णु भगवान ने ये आवाज सुनी, अपना नाम सुना, अनचाहे रूप से जिस भक्त ने किसने भी लिया था अजामिल ने, तो उन्होंने फौरन अपने विष्णु भगवान ने अपने पार्षद अजामिल की सुरक्षा हेतु भेजे। जैसे ही यमदूत शरीर से अजामिल के शरीर से प्राणों का अंत करने के लिए उन्होंने पास फेंका, एकदम उस जिस्म में विष्णु पार्षदों ने वो पास परे कर दिया और कहा अरे भाई तुम कौन हो, काले कलूटे सींगों वाले हैं, बड़े बड़े पेट वाले, तुम कौन यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? ये तो हमारे स्वामी का भक्त है, परे हटो यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यमदूत कहने लगे अरे भाई ये तो हमारा शिकार है, तुम कौन हो? पीताम्बर वस्त्रधारी, चिकने चुपड़ी शरीर वाले, गोरे चिट्टे 4-4 भुजाओं वाले, शंख चक्र धनुष्वान धारण किए हो, तुम कौन हो भाई? सुंदर सुंदर तुम्हारे कोमल बदन है, तुम यहाँ पर किस लिए, तुम कैसे इसको बचाओगे? ये तो हमारे स्वामी का शिकार है। कौन स्वामी, किसका स्वामी? अरे भाई यमदूतों ने कहा हम तो यमदूत यानी कि यमराज के दूत हैं, वही हमारे स्वामी है। इस तरह से विष्णु पार्षद ने कहा भाई इसने तो हमारे स्वामी का नाम बार बार जपा है। जबकि यमदूत कहने लगे कि अरे भाई नारायण इसके बेटे का नाम है जो 4 साल पहले उत्पन्न हुआ, तो आपका स्वामी कहाँ से हुआ? विष्णु पार्षद बोले भाई ये तो हमारा ही जो तुम नारायण कहते हो, ये नारायण और कोई नहीं, हमारा स्वामी है, विष्णु भगवान जी है। इनका नाम लेने से इसके सारे पाप प्रायश्चित हो गए, उनका सारे जो पाप कर्म थे वो समाप्त हो गए, अब तुम इसे छू भी नहीं सकते। इस तरह से विष्णु पार्षदों में और यमदूतों में गहमा गहमी हुई और बहुत भारी बहस बसाई हुई, तर्क वितर्क हुए, हाथापाई भी होगी, और इस तरह से यमदूत मार खा करके फौरन यमराज जी के पास पहुंच गए। तो जैसे ही यमराज जी के पास पहुंचे तो यमदूत बोले कि महाराज हम अजामिल के प्राणों का अंत कैसे करेंगे? वहां तो इस प्रकार पूरा वृतांत सुना दिया। वहां तो ऐसे ऐसे पार्षद आए थे कोई विष्णु भगवान के, नारायण के, और उन्होंने हमें रोका पीटा। तो यमराज ने बोला भाई तुम इतने बड़े भारी भरकम शरीर वाले, तुम्हें किसने और कैसे पीट दिया? उन्होंने सारा वृतांत क्या सुनाया। यमराज जी बोले भाई ये तो वाकई ही एक बहुत बड़ी बात हुई, तुम धीरे से बोलो, ऊंचे मत बोलिए। कि महाराज क्यों? इस संसार के चलाने वाले कितने हैं शासक हैं? तो यमराज जी बोले कि जिसका
आप नाम अभी ले रहे हो, नारायण नारायण, इसको धीमी आवाज में बोलिए। अगर ऊंचे बोल दिया तो जो सारे यमपुरी में जितने भी ये पापी हैं, यातनाएं भोग रहे हैं, ये सब इस नाम को पुकारेंगे और मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा। मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, कोई नहीं रहेगा इधर। इस प्रकार से सारा वृत्तांत उन्होंने सुना यमराज ने। और फिर यमदूत कहने लगे कि महाराज, अगर इस नारायण नाम में इतनी शक्ति है तो हमारा भी कुछ कल्याण कर दीजिए। तो